आगे सब लोग चलो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी वर्सेस मेडिकल या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज, इन सब का कंपैरिजन है बेसिकली इन 8 चीज़ों के ऊपर। लाइक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, कौन से कोर्स को करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो खुद का, उसके बेसिस पर कौन सा बेस्ट रहेगा, सैलरी कितनी होगी, कंक्लूजन क्या है। इन सब को जानने के बाद में आप अपने लिए डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर हम कौन से कोर्स में एडमिशन लें, तो आज वो क्वेरीज आपकी खत्म हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। चलो अब वीडियो में आगे चलने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। बेसिकली जो लोग आईआईटी जैम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, उन लोगों के लिए एक बैच शुरू हो रहा है, बिलीवर्स बैच, जो कि 25 अगस्त से शुरू होगा। आईआईटी जैम 2022 के लिए बैच सेकंड है ये। 90 डेज़ का एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपके सब्जेक्ट जो कवर्ड हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में, इन चारों सब्जेक्ट में ये क्रैश कोर्स आपका चलेगा 90 डेज़ तक। और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कीजिए CHALKTALK10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के किसी भी सब्जेक्ट में सब्सक्रिप्शन के ऊपर। चलो अब अपने वीडियो में देखते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि बीएससी या फिर मेडिकल, पैरामेडिकल में सब्जेक्ट या टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बीएससी की आपसे बात करूं तो सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कुछ जो ट्रेंडिंग में मतलब हैं, जो कोर्स अभी सबसे ज़्यादा चलते हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप प्लेन अगर बीएससी करोगे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब से, तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, या फिर माइक्रो वगैरह है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक है, ओके तो इस तरह के कोर्स हो गए। आपका एग्रीकल्चर में हो गया है आपका, ये सब हैं। इस तरह के बीएससी वाले कोर्स आप कर सकते हो। बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज हो गए बीएससी के। इस तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन अगर मैं वहीं सब्जेक्ट या फिर कैटेगरी या टाइप की बात करूं मेडिकल या पैरामेडिकल में, तो वहां पर भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। लाइक एमबीबीएस वगैरह हो गए, ये सब तो आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत हैं इस वीडियो में, ध्यान से देखना आखिर तक। बीडीएस हो गया, ये 2 कोर्स हो गए। उसके बाद में आयुष वाले कोर्सेज हैं, लाइक बीएएमएस वगैरह हैं, बीयूएमएस वगैरह हैं आपके। उसके बाद में बीएचएमएस वगैरह हैं। या फिर पैरामेडिकल में मैं आपकी बात करूं तो इसमें आपका पैरामेडिकल से पहले बीपीटी भी है, और पैरामेडिकल में आपका बी फार्मा है। उसके बाद में आपका बीएमएलटी वगैरह भी हैं। इसमें भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। और इंटरेस्ट की बात ये है कि आगे जो ये मेडिकल और पैरामेडिकल है और ये बीएससी वाले जो कोर्स हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर एक चीज़ में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चलो ड्यूरेशन का बताता हूँ मैं आपको। देखो जो बीएससी के कोर्सेज हैं, 90% जो बीएससी के कोर्सेज रहेंगे आपके, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, उनमें ड्यूरेशन कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें 4 इयर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। लाइक आपका बीएससी एग्रीकल्चर कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में 4 साल का है, या कुछ कोर्सेज और भी हो सकते हैं जो 4 साल के हो सकते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बीएससी 3 साल का आपका रहेगा। और जो मेडिकल के कोर्सेज हैं आपका, एमबीबीएस और ये बीडीएस और ये बीएएमएस, बीयूएमएस और बीपीटी, ये सारे के सारे जो हैं 4-5 साल के हैं। इनमें 5 साल आपके लग जाएंगे आसानी से। और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं वो कुछ 3 साल के हैं, कुछ 4 साल के हैं। तो ड्यूरेशन यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 साल आगे पीछे होता रहेगा। स्टूडेंट लाइफ है, कॉलेज लाइफ के मज़े लोगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि वो पीसीएम साइड से हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ साइड से हैं, और बायोलॉजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। लाइक न्यूट्रिशन के किसी कोर्स में ले रहे हैं एडमिशन, माइक्रो में लेना चाहते हैं, या बायोटेक में लेना चाहते हैं, प्लेन बीएससी में लेना चाहते हैं। क्या वो एलिजिबल हैं? तो यस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। आप मैथ साइड से भी हैं तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, मेडिकल में आपको जो है पीसीबी होना मांगता है, पीसीबी आपके पास में होना चाहिए, या फिर पीसीएमबी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर नीट वगैरह में एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन पैरामेडिकल वाले कोर्सेज में भी अगेन अगर आप पीसीएम से भी हैं
तो पैरामेडिकल वाले इस वाले केस में अगर आप पीसीएम से हो तो बहुत सारे आपको कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है, लाइक बी फार्मा वगैरह में आप ले सकते हो। मेरे जानने वालों ने पर्सनली मैंने देखा है कि उन लोगों ने मैथ साइड से 12th करके अपना इसमें एडमिशन लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स। अब इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि हमारा दिल करता है भाई कोई भी पढ़ाई करिए, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिश्तेदार होते हैं, बस क्या ही कहूँ उनका, उन्हें चाहिए गवर्नमेंट जॉब। तो इस फील्ड में कितनी है और इस फील्ड में कितनी है, लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मैंने बीएससी किया है, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद में एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। और जब से मेरा एमएससी शुरू हुआ था, यानी कि पिछले 2 साल से, अब तो मेरा फाइनल हो गया, पिछले 2 साल से मैं रेगुलर नज़र बनाए हुए था कि बीएससी में लाइफ साइंसेज में कितनी गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, लाइक कितनी जॉब्स हैं। तो मैं आपको लिटरली सच्ची बताऊं, लाइफ साइंसेज में सारे कवर कर लिए मैंने, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रो, बायोटेक, एग्रीकल्चर। तो जो गवर्नमेंट जॉब का नंबर था, जो वैकेंसीज आई थी, वो बहुत ज़्यादा कम था। इनसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब तो इस वाले फील्ड में आई थी। लाइक पैरामेडिकल वालों के लिए काफ़ी सारी जॉब्स थी, और मेडिकल में एमबीबीएस वगैरह वालों के लिए भी काफ़ी सारी जॉब्स थी। उसमें तो वैसे भी आपको रोज़गार मिल ही जाता है यार, वहाँ यहाँ नहीं मिलता। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। आई डोंट नो कि ये कोविड की वजह से इतनी कम जॉब्स आई हैं, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जॉब्स काफ़ी कम है। हालांकि मेहनत करोगे जॉब तो मिल ही जाएगी। और प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, आपकी कोई जान पहचान वाले हो, रेफरेंस चलते हैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स में। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे, रेज्यूमे यहाँ दिया, यहाँ इंटरव्यू, वहाँ इंटरव्यू। तो प्राइवेट में जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सैलरी की अगर बात करूं, अब ये आपका यहाँ पर ये सैलरी और ये प्राइवेट वाले की भी सैलरी, तो इनकी अगर आप सैलरी की भी बात करें, गवर्नमेंट जॉब में देखो आपके ग्रेड के ऊपर होगी कि बी ग्रेड की जॉब है, ए ग्रेड की जॉब है, सी ग्रेड की जॉब है, 40,000, 50,000, 80,000 उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट में तो सैलरी ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगी। प्राइवेट में आपको जो सैलरी है, प्राइवेट की सैलरी आपको, अगर आप फ्रेशर हो ग्रेजुएशन के बाद, 15,000 मिल जाए भाई एनफ है, ले लेना जॉब, छोड़ना मत, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बहुत सही रहेगा, आगे जाके थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर आपने इसमें अपने बीएससी करने के बाद एमएससी वगैरह कर ली है, तो आपको 20,000 तक की जॉब मिल जाए तो छोड़ना मत, आंख बंद करके ले लेना, वरना दोबारा मिलेगी नहीं कहीं। तो सैलरी काफ़ी कम मिलती है इस वाले केस में। लेकिन अगर हम इसी की बात करें कि आपने मेडिकल, पैरामेडिकल ये कर लिया है और फ्रेशर हो आप, तो आपकी सैलरी इस वाले कंडीशन में, लाइक आपने बीएएमएस वगैरह किया है, एमबीबीएस को तो छोड़ दो, वो तो आप डॉक्टर बन जाओगे, उसमें तो आप लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आपने लाइक बीएएमएस कर लिया, बीयूएमएस कर लिया, बीपीटी कर लिया, या फिर बी फार्मा, बीएमएलटी वगैरह कर लिया, और आप कहीं जा रहे हो, इस फील्ड में जॉब्स की कमी नहीं है बिल्कुल भी। मेडिकल लाइन कभी बंद नहीं होती है। कोविड में भी कौन चला? मेडिकल लाइन चली। अब से पहले बरसात हो, मौसम, आंधी तूफान कुछ भी हो, मेडिकल लाइन का काम कभी सस्ता नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जॉब करने के लिए जाओगे अगर प्राइवेट में, ये छोटे कोर्स पैरामेडिकल वगैरह करके, तो 20,000 तक तो आपको शुरू में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जॉब आसानी से मिल जाती है इस वाले फील्ड में, थोड़ा आसान हो जाता है जॉब मिलना, ठीक है। तो ये एक इसका ज़्यादा प्लस पॉइंट है, एडवांटेज मैं कह सकता हूँ। और ये इसका कौन सा बीएससी में ये डिसएडवांटेज है इसको करने का। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट की, लाइक आप इसमें ऐसा कौन सा कोर्स है बीएससी में जिसको करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा लगा के अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। तो मुझे बीएससी में कोई ऐसा कोर्स खास तौर से नज़र आता नहीं है कि बीएससी करने के बाद आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, आप उसके लिए एलिजिबल हो। लाइक अगर मैं बात करूं मेडिकल में ये इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन की, एमबीबीएस कर लिया आपने, आप एलिजिबल हो अपना जो है हॉस्पिटल अपना इन्वेस्ट करके अपना अच्छा अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के हॉस्पिटल चला सकते हो। तो यहाँ एक अपना इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा, आप अगर बीडीएस और बीएएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी इनमें से कुछ भी कर लिया आपने, आपके नाम के आगे भी ऑब्वियसली डॉक्टर लगेगा। और बीपीटी, यहाँ तक क्या बीपीटी करने के बाद भी अपना क्लिनिक जो है चला सकते हो, थेरेपी क्लिनिक, उसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये मत देखना कि बीएएमएस, बीयूएमएस और बीपीटी ये करने के बाद में आपके कितने जॉब ऑप्शंस हैं। आप ये करने के बाद जॉब करने के लिए मत जाना। जॉब में आप कितना कमा लोगे? 20,000 कमा लोगे, 30,000, 40,000, 50,000। ये करने के बाद में जॉब मत जाना, अपना इन्वेस्टमेंट करना, अपना क्लिनिक लगाओ और उसको अच्छे से प्रमोट करो। वहाँ पर आप लाखों कमाओगे महीने के, और आपके रेस्पेक्ट भी होगी, आप अच्छा काम भी करोगे, लोगों को सर्व करोगे, ट्रीटमेंट करोगे अच्छे से। तो नाम
के सामने भी डॉक्टर लगेगा भाई, रेस्पेक्ट से हो जाती है डॉक्टर साहब। ओके, तो यहाँ पर इसका ये भी एडवांटेज हो गया। बीएससी में आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? आप बीएससी जूलॉजी करके क्या करोगे? अपनी कंपनी बनाओगे जानवरों को पालने की? नहीं कर सकते आपको यहाँ जॉब ही करनी पड़ेगी, यहाँ आप क्लिनिक नहीं चला सकते। हालांकि कुछ कोर्सेज हैं लाइक बीएससी नर्सिंग वगैरह हैं, वहाँ पर आपको जॉब अच्छे से मिल जाती है, या फिर आपका रेडियोलॉजी में कुछ डिप्लोमा वगैरह है, वहाँ आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। बीएससी के जो बीएससी के थोड़े से मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं, रेडियोलॉजी हो गया, नर्सिंग हो गया, वहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाती है। अदरवाइज़ पैरामेडिकल में आ जाते हैं वो सब, तो उधर ही चली जाती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद में आपका ये है बी फार्मा और बी एमएलटी। अगर आपने बी फार्मा किया है आप जॉब करने के लिए मत जाना, आपने बी एमएलटी किया है आप जॉब करने के लिए मत जाना। आपको जॉब करनी भी है अगर बी फार्मा या बी एमएलटी करके, सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए करना। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कैसा है कि बी फार्मा करने के बाद में किसी अच्छे से लोकेशन पर अपनी फार्मेसी शॉप लगाओ, केमिस्ट शॉप लगाओ, चाहे थोड़ा बहुत लोन लेके लगाना पड़े, क्योंकि उसमें अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। बी एमएलटी करने के बाद भी अपना मेडिकल लेबोरेटरी लगाओ भाई, उसमें भी अर्निंग्स बहुत अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर जॉब करने के लिए जाओगे 20, 30, 50 हज़ार कमाओगे, लेकिन अगर अपना लगाओगे मेडिकल लेबोरेटरी वगैरह तो लाखों कमाओगे, अपना फार्मेसी लगाओगे लाखों कमाओगे। और MBBS, BDS, BAMS ये वगैरह करोगे तो इसमें तो आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जाओ, अपना पर्सनल जो है खुद का बिजनेस डालो, या हॉस्पिटल वगैरह लगाओ, ये क्लिनिक वगैरह लगाओ, उसके लिए जी आप एलिजिबल हो और लाखों रुपए तो आप उसमें कमाओगे। अर्निंग्स बहुत अच्छी होती है, रेस्पेक्ट होती है, आप पब्लिक को सर्व करते हो, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो अब आप कंक्लूजन देखिए, बीएससी में आपने 3-4 साल भी लगाए, प्लस आपको जॉब में पैसे भी कम मिल रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी खुद से नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, सरकार आपको नहीं करने देगी। आपको मिलेगा क्या? लास्ट में जॉब ही करनी पड़ेगी। आप टीचिंग में जाओगे, टीचिंग के ऑप्शंस, टीचिंग तो आप इसमें भी कर सकते हो, ये करने के बाद भी कर सकते हो टीचिंग। तो अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन जो मेरा है, मैंने बीएससी करी, गलती करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। घर वालों ने बहुत बोला था कि किसी मेडिकल पैरामेडिकल में एडमिशन ले ले, लेकिन मैंने नहीं करी। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, तो ये आफ्टर ऑल एक अच्छा आपके पास में ऑप्शन होगा। इसमें ना करके आप इसमें जाइए, यही एडवाइस है। कोई डाउट्स रहेंगे मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।